गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संदेश लेखन पढ़ेंगे। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश, कोई सूचना देने के लिए लिखा जाता है। बच्चों, अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है, तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश है। संदेशों का बदलता हुआ स्वरूप। जैसे आज भेजे जाते हैं बच्चों संदेश, वैसे पुराने जमाने में नहीं भेजे जाते थे। सदियों पहले कबूतरों की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। बदलते समय के साथ संदेश में भी परिवर्तन आया। डाकिया चिट्ठी लेकर संदेश पहुंचाने लगा। डाकिए का स्थान टेलीफोन ने ले लिया, टेलीफोन का मोबाइल ने, और आजकल तो व्हाट्सएप के आने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया। अब तो ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जाते हैं। और भविष्य का इसका क्या रूप होगा, वो मेंटल टेलीपैथी से एक दूसरे की बातें समझ लेंगे हम। संदेश लेखन कई प्रकार के होते हैं। शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। पर्व व त्योहारों पर संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं। जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इसमें शामिल होते हैं। शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश, या किसी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश कहलाते हैं सामाजिक संदेश। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में
जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है। बच्चों, हमें संदेश लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले संदेश को किस सीमा रेखा, जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकती हैं। संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। बच्चों, आप लोग भी फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, इसके अलावा होली, दिवाली, नया साल, कितने सारे मौके हैं जब आप अपने संदेश अपने मित्रों को, अपने परिचितों को देते हैं। सूचना और संदेश लेखन में बहुत जरा सा अंतर होता है, लेकिन उसका ध्यान रखना भी हमें जरूरी है। सूचना पूरी तरह से औपचारिक होती है, ऑफिशियल होती है, लेकिन संदेश अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक भी। सूचना में अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, लेकिन संदेश वैयक्तिक होते हैं, पर्सनल होते हैं। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं। संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी। लेकिन संदेश जानकार, निकटस्थ और जिन्हें हम जानते हैं उन्हीं संबंधियों को भेजे जाते हैं। औपचारिक सूचना में औपचारिक कार्यालयीय शब्दावली होती है, लेकिन संदेश में सौंदर्यात्मक, भावात्मक और सरल भाषा होती है। सूचना में बच्चों चित्रों की आवश्यकता नहीं है, सरल बॉक्स दिया जाता है। लेकिन जब हम संदेश लिखते हैं तो आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर, अवसर के अनुकूल जो भी होता है उसे हम बना सकते हैं। साधारण बॉक्स भी दिया जा सकता है। ये समय और विषय पर आधारित है, उसके अनुरूप हम चेंजेस करते रहते हैं। अब देखो, आपके सामने अनौपचारिक संदेश का एक प्रारूप है। दिनांक, समय, विषय, जिस विषय के लिए हम संदेश दे रहे हैं, और अपना नाम। नीचे आपके सामने एक उदाहरण मैंने दिया है। इसमें एक माँ को उसका बेटा संदेश लिख रहा है और किस तारीख को लिखा है ये लिखा है। समय क्या है देखिए, समय 5:30 है शाम के, और वो अपनी माँ को बता रहा है कि आंटी का फोन आया था, आप घर में नहीं थी,
इसलिए फोन मैंने उठाया। आंटी को आपसे जरूरी बात करनी है, इसलिए आप घर पहुंचते ही उन्हें फोन कर दीजिएगा। और नीचे अपना नाम बेटे ने लिखा है। बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम में इसको लिखेंगे तो आपका नाम कहीं भी मेंशन होना नहीं चाहिए। आप क ख ग लिख सकते हैं नाम की जगह, स लिख सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने औपचारिक संदेश का एक प्रारूप है। दिनांक दिया है, संबोधन दिया है, समय दिया है और जिस विषय हेतु हम संदेश दे रहे हैं वो दिया है और फिर अपना नाम। नीचे दीपावली पर शुभकामना संदेश आपके सामने है। तो बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, जिन जिन बातों को मैंने कहा है उन बातों का ध्यान रखिएगा जब आप संदेश लेखन करिएगा। धन्यवाद।